हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकिता और मैं स्वागत करती हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल ममाज एंड बेबीज़ में। दोस्तों, क्या आपके बच्चे की आदत भी गोद में सोने की है और जैसे ही आप बेड पे बच्चे को लिटाती हैं बच्चा एकदम से उठ जाता है? या फिर आपके बच्चे की आदत है कि वो आपका दूध पीते पीते ही सोता है, अगर आप दूध नहीं पिलाएंगे तो बच्चा नहीं सोएगा? या फिर कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो मुँह में या तो बॉटल लेके ही सोते हैं या फिर मदर का निप्पल लेके सोएंगे, या फिर वो झूले में सोने के आदी हो जाते हैं। जैसे ही झूला आपको झुलाना बंद करते हैं आपका बच्चा सोता नहीं है, या फिर आप बच्चे को झूले में नहीं झुलाएंगे तब भी आपका बच्चा नहीं सोएगा। तो दोस्तों, इनमें से अगर एक भी आदत से आप जूझ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी कुछ ऐसे टिप्स जो कि आपका बच्चा बिना इन आदतों के भी बहुत आसानी से सोना सीख जाएगा। और वीडियो के एंड में शेयर करूंगी एक बहुत ही खास टिप जो कि आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, जो बच्चे की इन आदतों से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप होने वाली है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस तरह की बहुत सी बेबी केयर वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल ममाज एंड बेबी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप खुद इमेजिन कीजिए, अगर आप सोए हैं, आराम से सोए हैं, कंफर्ट होके सोए हैं और जैसे ही आप रात को उठते हैं और आपको पता चलता है कि आप जहाँ सोए थे उस जगह आप नहीं हैं, आपकी जगह को चेंज कर दिया गया है, तो आपको कैसा फील होगा? क्या आपको उतना कंफर्ट आ पाएगा जितना कि आप जब नींद ले रहे थे या नींद लेने वाले थे या सोने वाले थे तब आप जिस जगह सो रहे थे? तो दोस्तों, जिस तरह से आप कंफर्टेबल नहीं हो पाओगे सेम वही हाल बच्चों के साथ होता है। हम जब भी जिस जगह सोते हैं हमें वही जगह अच्छी लगने लग जाती है और जैसे ही हमारी वो जगह चेंज होती है तो हम फिर कंफर्टेबल नहीं होते हैं। इसी तरह से जिन बच्चों में गोद में सोने की आदत लग जाती है तो उन्हें गोद में सोना ही अच्छा लगता है। जैसे ही उन्हें बेड पे लिटाया जाता है वो एकदम से उठ जाते हैं, क्योंकि बच्चे की जो नींद होती है उसका एक साइकिल होता है। जो स्पेशली इन्फेंट होते हैं वो 30 to 35 मिनट्स के में एक बार ज़रूर उठते हैं, चाहे वो इधर उधर घूम के सो जाएंगे या फिर एक बार आँख खोलेंगे या कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी बच्चा करता है, या फीड के लिए या यूरिन पास करने के लिए। छोटे बच्चों में अक्सर ये चीज़ें देखी जाती हैं। तो ऐसे में अगर बच्चे को आदत लगी हुई है झूले में सोने की या फिर गोद में सोने की या पेसिफायर मुंह में लेके सोने की या बॉटल मुंह में लेने की, तो फिर वो जैसे ही उसको उठ के एकदम से उसकी नींद खुलती है और उसको लगता है कि वो जिस पोजीशन में सोया था उसमें नहीं है, तो फिर वो उठ जाता है। और ये प्रॉब्लम जो होती है ये सभी बच्चों के साथ होती है जो कि इस तरह की हैबिट से एडिक्टेड हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर आपके बच्चों को आप गोद में लेके सुलाते हैं शुरुआत से ही, तो आप कोशिश करें कि आपके बच्चों को आप इस तरह की आदत नहीं लगाएं। आप बच्चे को बेड पे लिटा के ही सुलाने की आदत लगाएं। अगर आपका बच्चा आप बेड पे लिटा के सुलाने में 1 घंटा ले रहा है और गोद में सुलाने में 15 मिनट या 10 मिनट ले रहा है, तो दोस्तों फिर आप देखेंगे कि आप बच्चे को फिर बेड पे लिटाएंगी, फिर वो उठेगा, फिर लिटाएंगी, फिर वो उठेगा। तो इस तरह से आप गोद में फिर लेंगी, तो इससे आपका कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट होगा, या फिर आप अपना जो काम कर रहे हैं उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे और आपको बार बार डिस्टर्बेंस होगा। तो इनकेस अगर आपको शुरुआत में बच्चों को सुलाने में आधा घंटा या पौन घंटा या 15-20 मिनट लग रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि बच्चों को आदत ही सबसे पहले आप बेड पे सुलाने की लगाएं। सेम दोस्तों झूले के साथ होता है। आप जब तक बच्चे को झूला झुलाते रहेंगे वो उठ जाएगा, बहुत आसानी से सो जाएगा, लेकिन ये आदत भी बच्चा खुद से लेके नहीं आता है। कहीं ना कहीं ये आदत हम ही बच्चे को लगाते हैं। और इनकेस आपके बच्चे को इस तरह की आदत लग चुकी है तो आपको क्या करना है कि आप अगर बच्चे को, इन्फेंट को हम दिन में कम से कम 5-6 बार सुला देते हैं, तो आप जब बच्चे को अगर 4 बार पर डे सुला रहे हैं, आपकी एज बच्चे की एज ज़्यादा हो सकती है, झूले में बड़े बच्चे भी सोते हैं, तो आपका बच्चा 2 साल का भी हो सकता है, 1.5 साल का भी हो सकता है, 2 महीने का भी होता है। तो उनमें से आप जब बच्चे को जितनी बार भी सुलाते हैं उनमें से एक बार माइनस कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप बच्चे को बेड पे सुलाने की कोशिश कीजिए। अगर आप 5 टाइम्स दिन में बेड पे सुलाने की बच्चों को कोशिश करेंगे तो दोस्तों बच्चों के लिए नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और वो सो ही जाते हैं हार थक के। तो ऐसे में एक बार आप नोटिस करेंगे कि बच्चा एक बार तो ऐसा होगा कि वो बेड पे सोएगा। अब जब वो बेड पे सो रहा है तो एक बार अगर बच्चे ने बेड पे सोया है तो अगले दिन आपको सेम उसी टाइम यही कोशिश करनी है। हो सकता है उस टाइम नहीं सोए, लेकिन दिन में 5 टाइम्स कोशिश करेंगे तो एक बार वो फिर से सोएगा। और धीरे धीरे जो ये झूले की आदत है या पेसिफायर्स की है या गोद में लेने की आदत है, इसको अपने आप कम करते जाइएगा और बेड पे सुलाने की आदत को ज़्यादा करते जाइएगा। यही इसका सबसे बड़ा एक तरीका होता है।
सेम दोस्तों, अगर आपको बच्चों को ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा जल्दी बच्चा नहीं सोता है, लेकिन अगर आप बच्चे की इस तरह की आदत नहीं लगाएंगे, फीड कराने वाली जो मदर्स होती है उनमें 90% बच्चों में आदत होती है कि वो फीड करते करते ही सोते हैं। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि बच्चा हर फीड पे तो सोएगा नहीं, तो आप कोशिश कीजिए कि बच्चों को आपको पता होना चाहिए कितनी देर तक बच्चा फीड करता है, कब उसका पेट भर जाता है। तो आपको एकदम से आपके निप्पल को बच्चे के मुंह से बाहर निकालना है और उसको बेड पे शिफ्ट कर देना है। तो इस तरह से ही अगर आपका बच्चा पेसिफायर की आदत लेके सोता है तो फिर पेसिफायर को भी आपको इसी तरह से हटाना है। यही एक तरीका होता है। और दोस्तों, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टिप यही है कि आपको बच्चे को इस तरह की आदत लगानी ही नहीं है। आप शुरुआत से ही आपके बच्चों को बेड पे ही सुलाएं, और इन केस आपके बच्चों को इस तरह की आदत हो चुकी है तो उसको आपको हटाने में थोड़े दिन एफर्ट्स लगेंगे, लेकिन आपका बच्चा ये आदत बहुत आसानी से छोड़ देगा। बस आपको धीरे धीरे प्रतिदिन कोशिश करनी है कि आपको धीरे धीरे इस चीज़ में सुधार लाना है। कोई भी बच्चे को ऐसी हैबिट जो कि बाद में छुड़ाना बहुत मुश्किल हो दोस्तों, आप कोशिश करें वो आदत बच्चे को नहीं लगे, क्योंकि बच्चों में आदतें बहुत जल्दी लगती हैं और छोड़ते उसको बहुत मुश्किल से हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी इसी तरह की एक नए बेबी केयर वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।